हेलो लर्नर्स, दिस इज रीना सिंह हियर एंड वेलकम बैक बायोवेव्स। आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में, क्योंकि प्लांट टिश्यूज के बारे में हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एनिमल जो टिश्यूज होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। आपका नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यूज, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि संयोजी ऊतक, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यूज यानी कि पेशीय ऊतक, और नंबर 4 नर्वस टिश्यूज यानी कि आपका तंत्रिका ऊतक। अब सबसे पहले आता है आपका एपिथेलियम टिश्यू। अब बात सबसे पहले आएगी एपिथेलियम टिश्यूज कहते हैं किसे, जो जंतु के शरीर को बाह्य आवरण प्रदान करता है, या फिर जो शरीर के अंदर अंग होते हैं उन सिस्टम्स को एक बाहर की लेयर प्रदान करता है, ताकि उन्हें कोई चोट पेट या कटने फटने का डर ना रहे। या बोल सकते हो कि जब दो सिस्टम होता है या शारीरिक तंत्र होते हैं बॉडी के अंदर, उन दोनों को अलग करने के लिए जो बीच में अवरोध का काम करता है वो आपका एपिथेलियल टिश्यू करता है। अब एपिथेलियल टिश्यूज अपने कार्यों के लिए अपनी स्ट्रक्चर के बेस पर 4 पार्ट में वापस डिवाइड किया गया है। नंबर आपका स्टेमस यानी कि शिल्की एपिथेलियम ऊतक, नंबर 2 स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस टिश्यूज यानी कि स्तरित शिल्की एपिथेलियम, नंबर 3 ट्यूबोडियल यानी कि घनाकार, और नंबर 4 कोलुमर यानी कि स्तंभाकार। अब ये 4 टाइप जो बताए गए हैं ये इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे बताए गए हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, इनके काम कैसे हैं, उन्हीं के बेस पे इन्हें 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर आपका पहला आता है स्क्वेमस, यानी कि जो आपकी स्क्वेमस क्या होता है, सेल की जो कोशिकाएं हमारी होती हैं ऊतक के अंदर, वो थोड़ा ये लगा लो कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी जो झिल्ली होती है ब्लड वेसल्स की, यानी कि आपकी जो रक्त वाहिनिकाएं होती हैं बहुत ही पतली होती है। ठीक है, अब पतली होने के साथ ही जब शरीर से कोई भी जो कि स्क्वेमस यानी कि सेल की एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है वो कैसी होती हैं। अब एग्जांपल के तौर पर आप ले लो कि आपकी ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि जो पदार्थों का संवहन होता है वो बहुत ही बारीक झिल्ली यानी कि पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। तो इस बेस पर ये जो सेल के एपिथेलियम कोशिकाएं होती है वो बहुत ही चपटी, चिकनी और सरल होती है, इनकी बहुत ही सिंपल होती है। ठीक है, इन्हीं के बेस पे ये आपका जैसे अंदर का मुंह का स्तर हो गया, मुंह के अंदर की स्किन दिखाई देती है आपको बहुत बारीक होती है, पतली होती है। आपकी ब्लड वेसल्स हो गया उनका स्तर हो गया वो भी बहुत बारीक होता है। तो वो सब इन स्क्वेमस यानी कि सेल के एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब आती है आपकी पूरी बॉडी की स्किन, यानी कि जो आपकी त्वचा यानी कि आपके शरीर को जो बाह्य आवरण प्रदान करता है, यानी कि आपकी स्किन। आपकी स्किन भी इन्हीं सेल के एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है, बट एक थोड़ा सा बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि अगर ये सेल के एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती है अगर वो मुंह के अंदर है तो बहुत सरल है, मतलब बहुत सिंपल है, चपटी है। लेकिन जब बात हमारी स्किन की आती है तो इनके अरेंजमेंट का एक डिफरेंट पैटर्न बन जाता है। यानी कि जो हमारी स्किन होती है, ये त्वचा हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें ये सेल के एपिथेलियम इनका एक पैटर्न बनता है, वो एक पैटर्न में अरेंज रहती है। और इसी अरेंजमेंट के कारण ये आपकी सेल्स क्या बन जाती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। समझ में आ रहा है भाई, होती तो वो सेल के एपिथेलियम ही होती है, लेकिन जब स्किन की बात आती है और स्किन में आने के बाद वो एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होती है, तो वहां पर वो स्तरित सेल की एपिथेलियम कोशिकाएं बन जाती हैं। तो आपके दो तरह की, आपकी मुंह की स्किन होगी और आपकी बाहर की स्किन होगी, आपकी ब्लड वेसल्स होगी। ठीक है, इतना समझ में आता है। ये हमारे शरीर को कटने फटने से जाती है। आपने देखा होगा अक्सर कि हमको हल्का सा चाकू वगैरह से, नाइफ वगैरह से कट लग जाता है, तो अचानक से वो आपको दिखाते कई लेयर्स में होता है। वो अरेंजमेंट ही होता है जो हमें बहुत जल्दी किसी भी चीज को कट लगने से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्यूबोडियल यानी कि घनाकार। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी क्यूबोडियल। क्यूबोडियल यानी कि इनकी शेप के बेस पर इन्हें क्यूबोडियल कहा गया, इनकी घनाकार कहा गया है। ये यांत्रिक सहारा जो होता है स्ट्रेंथ देने में सबसे ज्यादा काम आती है, और इतना पाई जाती है आपकी ब्रेकियन नली और जो लाल ग्रंथियां होती है उनकी जो लेयर होती है, उनका जो स्तर होता है ये उसमें पाई जाती है। फिर आपका आता है कोलुमर स्तंभाकार।
जब बात पोलोमर स्तंभाकार से आप यहाँ पे लगाओगे कि जब बात ना आपके अवशोषण या फिर श्राव पे आती है, बोलते कि एब्जॉर्ब करने की बात पे आती है या फिर एक्सक्रीशन पे आती है, तो वहां पर जो सेल्स मौजूद होंगे, ये जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो स्तंभाकार यानी कि पोलोमर प्रेजेंट होंगे। इनकी एक खासियत ये भी होती है कि ये सिलिएटेड होते हैं। सिलिएटेड मतलब कि इनमें बहुत मोल्ड रोम, जैसे आपकी स्किन पे देखा है कि बहुत बारीक बारीक से रोम होते हैं, तो ये आपकी सांस की नली के अंदर पाई जाती है। तो उस सिलिएटेड की वजह से ही इसे स्तंभाकार सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज कहा गया है। फिर नेक्स्ट आपको आता है कनेक्टिव। कनेक्टिव के नाम से ही आपको दिखाया जा रहा है कि संयोजी ऊतक। कनेक्टिव यानी कि कनेक्ट करने वाला, इसे कहेंगे संयोजी ऊतक। ठीक है, अब संयोजी ऊतक के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने। सबसे पहला आप ब्लड ही ले लो। ब्लड किस चीज से बना होता है? ब्लड के अंदर मैट्रिक्स का जो काम करता है क्या होता है? प्लाज्मा। उसमें आपकी आरबीसी, आपकी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, तो एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट फिर आपका आता है बोन। बोन यानी कि आपकी अस्थियां। भाई आपकी बोन्स, हाथ की बोन्स हुई, कोई भी हो, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जांपल है। देन आपका लिगामेंट, ये बोन हो गई। देन आपका आता है लिगामेंट। जब आपकी दो बोन्स एक जगह जुड़ती है, यानी कि आपकी ये वाली बोन लगा लो, ये वाली बोन लगाओ, तो यहाँ पे जुड़ती है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है क्या मौजूद होगा? लिगामेंट। तो लिगामेंट का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वो आपकी दो बोन्स को एक साथ जोड़ता है, ये वहीं पे मौजूद रहता है। देन आपका फिर आता है टेंडन। अब बोन्स और मसल्स, भाई लिगामेंट का काम था दो बोन्स को जोड़ना, इसी तरह फिर टेंडन जो होता है यानी कि आपका ये आपकी बोन्स प्लस मसल्स को जोड़ता है, तो आपका वहां मौजूद होगा। ठीक है, देन आपका आता है कार्टिलेज। अब कार्टिलेज में आपने देखा होगा ये बहुत चिकना, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही लचीला बोल सकते हैं कि बहुत लचीली एक स्ट्रक्चर होती है और चिकनी होती है। मोस्टली आपकी बोन्स के ऊपर पाया जाता है। क्यों? देखा होगा कि आपको जो घुटना होता है, घुटने के ऊपर, तो वहां पर ये कार्टिलेज, इसका मेन फंक्शन बस यही होता है कि ये थोड़ा सा चिकना होता है और ये नॉर्मल बोन से थोड़ा अलग होता है। जैसे कि आपका हाथ है, आप अपने हाथ की जो बोन्स होते हैं उसे अच्छे से मोड़ नहीं पाते हो, लेकिन वही आपका कान होता है और आपकी कान की बोन्स को ना बहुत अच्छे से मूव करके आप बहुत अच्छे से मोड़ सकते हो। तो ये डिफरेंस है आपकी कार्टिलेज और आपकी बोन में। ठीक है, इतना समझ में आता है। देन आप क्या होते हैं? मस्कुलर यानी कि आपका पेशी, यानी कि मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में यानी कि आपका पेशी जो ऊतक होता है, ये आपका लंबी कोशिकाओं का बना होता है, लंबी सेल्स का बना होता है, जिन्हें मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। स्पेशली सी खासियत ये होती है कि आपके शरीर में, आपकी बॉडी में ये गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपकी तीन टाइप की पेशियां होती है या मसल्स होती है, अनस्टेटेड या अनस्टेटेड यानी कि आपकी अनैच्छिक पेशियां। ठीक है, और अनैच्छिक में आप बोल सकते हो अरेखित भी। नेक्स्ट आपका रेखित, रेखित या ऐच्छिक पेशियां। एंड फोर आपका आएगा कार्डियक मसल टिश्यू यानी कि आपकी हृदय पेशियां। ठीक है, अब इनमें अन्य नॉर्मली समझ लेते हैं अनस्टेटेड। इनके हमारी बॉडी के अंदर कुछ हरकतें या कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिन्हें हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब वो खुद से अनैच्छिक या अरेखित। ये ऐसी मसल्स से बना होता है जिसका मेन फंक्शन ये होता है कि हम उन्हें खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के अंदर बड़ी कुछ प्रोसेस या कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। वो आहार नाली, जो आपकी आहार नली होती है, उसमें भोजन का जो प्रभाव होता है वो भी आपका अनैच्छिक पेशियों की वजह से होता है। नेक्स्ट आपकी आती है रेखीय ऐच्छिक पेशियां, यानी कि इन गतियों पर हमारा, इन पेशियों पर हमारा कंट्रोल है। जैसे आपकी हाथ में, मैं चाहूँ तो अपना हाथ मूव कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं रोक सकती हूँ, या मुझे कहीं जाना है तो चल सकती हूँ। इन जो ये प्रोसेस होते हैं इन पे हमारा कंट्रोल होता है। तो जिन पेशियों की बना होता है वो कौन सी होती है? ऐच्छिक यानी कि आपकी स्ट्रेटेड पेशियां। फिर आपकी आती है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू यानी कि आपका हृदय पेशी होता है, यानी कि जो आपकी सीधी सी लैंग्वेज में तो बताती हूँ भाई, अनैच्छिक इन पेशी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
ये अपनी मर्जी से होंगी और अपनी मर्जी से ही बंद करेंगे, अपनी मर्जी से ही काम करेंगे। नेक्स्ट आपका रेखित, यानी कि इन पे हमारा कंट्रोल है। तो तीसरा आता है ये कार्डियक वाला, यानी कि आपका हृदय, जो आपकी हृदय पेशियां हैं इस पे आपका कंट्रोल है नहीं। क्या ये ऐसा है कि अपनी मर्जी से बंद हो जाएगा और अपनी मर्जी से स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। NHE में क्या था कि अपनी मर्जी से स्टार्ट है, अपनी मर्जी से ही एंड। लेकिन जब आपका कार्डियक की बात करते हैं तो ये लाइफ टाइम बिना थके बिना रुके हृदय का प्रसार और संकुचन जैसी प्रोसेस करती रहती है, जिसकी वजह से मनुष्य जीवित रहता है। और सोचो कि अपनी मर्जी से आगे बंद हो जाए तो इंसान जिंदा बचेगा? नहीं ना, सीधी सी बात है। तो ये बिना रुके बिना थके लाइफ टाइम काम करती रहती है, जो बोलते कि हृदय में प्रसार और संकुचन करती रहती है। फिर आपका आता है नर्वस, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका तंत्रिका ऊतक। अब जो तंत्रिका ऊतक होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और तंत्रिका कोशिका को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ठीक है। अब जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो बहुत उत्तेजित या उत्तेजना वाली होती हैं, जिसकी वजह से शरीर में कोई भी उत्तेजना वो बहुत स्पीड या बहुत गति के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जैसे कि मैं सीधी सीधी से आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। दीपक जल रहा है, मतलब दिए की लो जल रही है और सडनली मेरा हाथ उस पर लग जाता है तो एकदम से पीछे की तरफ खींचूंगी। कैसे? क्योंकि जो जलन है वो मेरे मस्तिष्क में, ये मस्तिष्क में पाई जाती है मोस्टली, सारी की सारी मस्तिष्क हुआ, मेरुरज्जु हुआ, ये उनके अंदर पाई जाती है सारी तंत्रिका कोशिकाएं। तो जब मुझे वो जलन होगा और मैं एकदम, कैसे पता कि मुझे जलेगा? तो जलने के बाद मुझे हाथ पीछे की तरफ ही खींचना है? नहीं ना। तो ये सारी जो सिस्टम है ये पूरा तंत्रिका कोशिका का सिस्टम होता है, कि उसकी वजह से कोशिका जो हमारे माइंड को होती है वो एक मैसेज देती है कि मतलब इस वजह से हार्म हो रहा है तो हाथ को पीछे की तरफ बैठ करो या फिर उससे दूर। तो जो आपके मस्तिष्क में सारी जितने भी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। ये मोस्टली कभी कभी 1 मीटर से भी लंबी हो जाती है। आपके मेरुरज्जु में भी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, और इसमें साइटोप्लाज्म और केंद्र दोनों मौजूद होता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, ये आपकी डेंड्रिल्स होंगी, ये साइटोन कहलाएगा, एंड ये इसका जो एक्सोन है ये वाला पार्ट, ये आप न्यूरॉन बोलोगे। ठीक है। अब अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो जो आपकी अनैच्छिक पेशियां थी वो कुछ इस टाइप की रहेंगी, आपकी ऐच्छिक पेशियां इस तरीके की रहेंगी, और आपकी हृदय पेशियां मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि बहुकेंद्रिकीय होंगी। आपकी हृदय जो पेशियां होंगी वो बहुकेंद्रिकीय होंगी। ऐसे एक बात आती है एपिथेलियल टिश्यूज में, ये आपकी सेल की एपिथेलियम होगी, ये आपकी स्तरित एपिथेलियम होगी, एंड ये आपका घनाकार एंटीबॉडी जो आपकी ब्रैकियन नली में पाई जाती है, मुक्ताहिनी में पाई जाती है, और ये आपका सिलेटेड स्तंभाकार। ये सिलेटेड का एक मेन फंक्शन ये भी होता है कि जो रोग होते हैं ये सांस नली में जो आने वाला अवरोध होता है उसे साफ करके, श्लेष्मा को साफ करके आगे की तरफ स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके अलावा आपके चैप्टर में और कुछ नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।